आज आप लोग भाग 11 में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल पहला लिख रहे हैं, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, नंबर 1 प्रतिरोध वाले 3 तार, नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि 2019 से पूछा गया था। तो देख लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम में कह रहा है। किसमें कह रहा है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है? श्रेणी कहाँ गया? दो, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के अनुसार रखेंगे फॉर्मूला, ये सूत्र रखेंगे तो क्या होगा? R = R1 + R2 + R3। ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र है। पहला क्या कर रहा है? श्रेणी क्रम कर रहा है ना, तो कितने हैं? 20, इसका कितना है? R2 24 और इसका 30। ऐसे रख लेना। जब इनको जोड़ देंगे आप लोग तो आपका आएगा 74 ओम आएगा। कितना आएगा? 74 ओम तो लिखा गया क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक है। अब आएगा समांतर क्रम के अनुसार। किसके क्रम के अनुसार से आएगा? समांतर क्रम के अनुसार। तो समांतर क्रम के अनुसार का फॉर्मूला क्या होता है? इसको RS लिख दीजिएगा। S का मतलब सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब समांतर क्रम के अनुसार यानी इसका सूत्र रखेंगे। क्या रखेंगे? सूत्र रखेंगे। सूत्र क्या होता है? 1 इसको RP लिख रहा है। ठीक है, मतलब पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, 1/R1 + 1/R2 + R3। तो 1/R1 का जो है कितना है? इसको मान लो ये R1 का मान है, ये R2 का मान है, किसका मान है? R3 का। कितना हो गया? 20। R2 कितना हो गया? 24। R3 का मान कितना हो गया? 30। इन सबका तो एलसीएम आप ले लेंगे, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। कितना जाएगा? 120। अब जब इसको हल करेंगे 120 होगा तो ये हो जाएगा 6, 5 और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये सब किसके किसके निकल रहा है? 1/RP। क्या है? 1/RP। जब इसको हल करो कितना होगा? 15/6 15 बटे कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 15/120। अब ये 1/RP है, इसको सिर्फ अगर RP लिखेंगे, जब RP लिखेंगे तो बदल जाएगा, ये भाग ऊपर चला जाएगा, ये भाग नीचे, यानी ये हो जाएगा 120 बटे कितना जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, जब 120 बटे 15 हो जाएगा तो आपका कितना आएगा? ये 8 ओम आएगा। कितना आएगा? 8 ओम। ठीक, ये आपका ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक, अब दूसरा न्यूमेरिकल चल रहे हैं बताने।
हो गया? आप लोग गलत कर दिए थे क्या? हमको लगा कि लग रहा गलत कर दिया आप लोग। अब सवाल नंबर 2 पता नहीं चल रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब सवाल में न्यूनतम और अधिकतम की बात करेगा तब हम क्या लगाएं। कभी सवाल में ऐसा होता है, कभी कभी सवाल में कि उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम नहीं लिखता है, तो क्या कर देता है, न्यूनतम कर देता है और अधिकतम कर देता है। तो न्यूनतम का अर्थ क्या होता है और अधिकतम का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले सवाल देख लीजिए और तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल है 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम। ओम का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से नंबर 1 अधिकतम और नंबर 2 न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। फिर कह रहा है सवाल में परिपथ आरेख भी बनाइए। क्या बनाइए? परिपथ, यानी सर्किट डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो परिपथ आरेख भी बनाइए। ठीक है, तो परिपथ आरेख बनाना है आपको। तो पहले ये समझो कि अधिकतम का मतलब क्या है और आपका न्यूनतम का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब न्यूनतम की बात करें तो इसको हम बॉक्स में लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं दे रहा है श्रेणी क्रम समांतर क्रम दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि अगर न्यूनतम की बात करेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि फार्मूला आपका किसका लगेगा, समांतर क्रम का लगेगा। किसका लगेगा? समांतर क्रम का लगेगा। तो देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा परीक्षा में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूनतम का मतलब सवाल क्या कह रहा है, समांतर क्रम का सूत्र रखना है। किसका सूत्र रखना है? समांतर क्रम का। और जब अधिकतम की बात करें सवाल में तो अधिकतम क्या कह रहा है आपसे, कि अधिकतम कह रहा है कि आपको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला रखना है। किसका रखना है? श्रेणी क्रम का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब सवाल आपके सामने आसान है। परिपथ आरेख बनाइए। तो पहला क्या कह रहा है? पहला अधिकतम कह रहा है। क्या कह रहा है? अधिकतम। तो तुम समझ गए होंगे। पहले देख लो कितने ओम है, सबका रख लो। R1 कितना कह रहा है? 4 ओम। R2 कितना कह रहा है? 8 ओम। R3 कितना कह रहा है? 12 ओम। और R4 कितना कह रहा है? 24 ओम। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका रखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? अधिकतम की। ठीक है, तो अधिकतम बोले तो श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम का सूत्र रखते हैं। किसका सूत्र रखते हैं? श्रेणी क्रम का सूत्र रखते हैं। ठीक, जब श्रेणी क्रम का सूत्र रखेंगे तो फार्मूला आपको मालूम है। इसको क्या लिखेंगे? RS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RS। RS बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जोड़ दीजिएगा। 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस
24 ओम। ठीक है, तो कितना आएगा, जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पे आपका टोटल आ जाएगा ये 48। हाँ, कितना आएगा, 48 ओम आएगा। ठीक, अब इसका परिपथ बनाना है, तो परिपथ देखिए, पहले परिपथ ही बना लेते हैं श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम परिपथ कैसे रहता है, ऐसे 4 प्रतिरोध जोड़ दो सब में, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 4। तो पहला ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। और सबका मान कितना है, 4 8, ऐसे रख लो, 4 8 12 24। ये 12 हो गया और ये कितना हो गया, 24। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम का मतलब हमने क्या बताया, समांतर क्रम। तो दूसरा सवाल लिख दो। दूसरा कह रहा है न्यूनतम, क्या कह रहा है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब हो जाएगा समांतर, कौन सा क्रम, समांतर क्रम का फार्मूला रखेंगे। तो समांतर क्रम का फार्मूला, पहले डायग्राम बना लो सीधे सीधे, कहा ना परिपथ आरेख बनाइए, सर्किट डायग्राम। तो उसको बना लेते हैं, पहले का डायग्राम था, अब बता रहे हैं किसका, दूसरे का डायग्राम। ठीक, तो दूसरे का डायग्राम क्या होगा, 4 समांतर क्रम पढ़े हैं आप लोग, प्रूवमेंट पढ़े हैं। तो परिपथ कैसे, उसमें प्रतिरोध कैसे होते हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे रख लो, 1 2 3 और 1 4, इस तरह से रख लो। ठीक है, यह ना समझ में आए इसको ऐसे कर दो। अब ये ऐसे हो गया, ये भी ऐसे हो गया, और ये जो है ये भी ऐसे हो गया, और ये भी ऐसे हो गया, और सब जाके, ठीक, ये इस पे, ये इस पर, और ये भी बन गया, समांतर क्रम बन गया आपका। ठीक है, ये समांतर क्रम बन गया। तो इसको भी ये नाम दे दो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। और सब में क्या है, कितना है, पहला 4 ओम, यही दिया ना, R1 4 ओम, रख लीजिए 4 ओम। इसका कितना हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, वैसे देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 8 ओम, और उसके बाद किसका है, ये हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा 12 ओम, और चौथे कितना हो जाएगा, 24 ओम। फार्मूला आप सब लोग जानते हैं समांतर क्रम का। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 हो गया। अब इसको आगे हल कर लो, यहां हल कर दे रहे हैं, सवाल बट गया आपका यहां से, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो अब हम देखते हैं, अब 1/RP की वैल्यू रख दें। वैल्यू कह रहे हैं 1/R1 कितना है, 4, 1/8, 1/12 और 1/24। ठीक है ना, यानी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। देखिएगा तो शब्दों में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा आप लोग, सवाल पे ध्यान दीजिएगा, हो जाता है उतना उतना दिक्कत। इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी प्राणी है आप लोग, है कि नहीं है? तो निकाल लीजिए इसको। इसका कितना आएगा बोलिए, 24 आएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 22, और ये कितना हो जाएगा, 24। 12 हो रहा है, रुको, हाँ ठीक है 12 हो रहा है ये। ठीक, अब इसको 1/, कितना हो जाएगा, आरपी। अब इसको अगर हम चेंज कर दें, 12/24 आया, सिर्फ आरपी लिखेंगे। जब आरपी की पोजीशन में लिखा जाएगा तो ये आपका सिर्फ क्या रहेगा, तब ये बदल जाएगा। जब आरपी सिर्फ लिखा जाएगा, 24 ऊपर और 12 नीचे, कट जाएगा, कितना आएगा, 2 ओम। और ये आपका सवाल, ये सवाल आपका हो गया। ठीक है, ये दूसरा सवाल था आपका। ठीक, अब इस वीडियो में बस इतने रहने दे रहे हैं। कल और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लाएंगे और उसमें आपको बताया जाएगा परिपथ से।